प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूर्ण पैमाने पर चालू होने के लिए तैयार। SMS 1 में सुरक्षा प्रशिक्षण सह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के पावर लिफ्टरों को राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP द्वारा स्टील टाउनशिप के लिए स्थापित किए जा रहे अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP ने अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और पूर्ण पैमाने पर चालू होने के लिए पूरी तरह तैयार है। उल्लेखनीय है कि इस उन्नत प्रणाली ने अंतिम परीक्षण से पहले परीक्षण संचालन के पहले और दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उल्लेखनीय है कि यह अत्याधुनिक सुविधा 30 मिलियन लीटर प्रतिदिन MLD सीवेज जल को संभालने में सक्षम है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB की सलाह के अनुसार की गई इस प्रमुख पहल का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान करना और स्टील टाउनशिप में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस परियोजना की लागत लगभग 96 करोड़ रुपए है। उल्लेखनीय है कि RSP ने उपरोक्त परियोजना के लिए मेसर्स BG पटेल और मेसर्स ओएसिस EPC सॉल्यूशन लिमिटेड के एक संघ के साथ जून 2023 में एक व्यापक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध में अत्याधुनिक सुविधा की स्थापना, कमीशनिंग और 5 साल का संचालन और रखरखाव समझौता शामिल है। STP स्टील टाउनशिप में उत्पन्न होने वाले पूरे सीवेज पानी को संभालेगा। अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जल प्रसंस्करण के लिए नवीनतम मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर MBBR तकनीक का उपयोग करेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि RSP ने RSP टाउनशिप के सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सीवेज उपचार प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की पहल की है। प्रमुख परियोजना का क्रियान्वयन RSP के परियोजना विभाग द्वारा कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री सुदीप पाल चौधरी के नेतृत्व में किया जा रहा है। मेसर्स मेकॉन लिमिटेड इस परियोजना का सलाहकार है, जबकि उपयोगकर्ता विभाग टाउन इंजीनियरिंग और टाउन सर्विसेज हैं। यह कार्य परियोजना की समर्पित टीम द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मुख्य महाप्रबंधक परियोजना श्री DK साहू, महाप्रबंधक परियोजना श्री SK दास और उप महाप्रबंधक परियोजनाएं श्री VK यादव शामिल हैं। परियोजना की समन्वयन टीम में मुख्य महाप्रबंधक टाउन इंजीनियरिंग और बागवानी श्री BK जोजो, मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG कानेकर, महाप्रबंधक नगर अभियांत्रिकी जल आपूर्ति श्री मंगल ओराम, महाप्रबंधक CSR श्री B मलिक और महाप्रबंधक नगर सेवाएं श्री संजय देव शामिल हैं। यह महत्वाकांक्षी प्रयास सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सेल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पुनर्निर्मित सीवेज उपचार अवसंरचना से जल संसाधनों की गुणवत्ता में वृद्धि, प्रदूषण में कमी और एक स्वस्थ और बेहतर पर्यावरण के निर्माण की उम्मीद है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 1 में 23 अगस्त 2025 को एक सुरक्षा प्रशिक्षण सह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के बीच जागरूकता फैलाना और सुरक्षित कार्य पद्धतियों को सुदृढ़ बनाना था। SMS 1 के मुख्य महाप्रबंधक श्री सुनील कार्था ने प्रतियोगिता के विजेताओं, जिनमें 3 कर्मचारी और 2 ठेका श्रमिक शामिल थे, को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग श्री अबकास बेहरा और महाप्रबंधक SMS 1 श्री सेलेस्टाइन तिर्की उपस्थित थे।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री कार्था ने प्रतिभागियों को बधाई दी और एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सीखने और सतर्कता के महत्व पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन उप प्रबंधक सुरक्षा श्री चिन्मय साहू ने किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी की पावर लिफ्टिंग टीम के सदस्यों को हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 अगस्त 2025 को बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG कानेकर ने समारोह की अध्यक्षता की और आरएसपी का नाम रोशन करने वाले पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इन विजेताओं में श्री संतोष भुइयां, महाप्रबंधक MRD शामिल थे, जिन्होंने मास्टर 2 83 किलोग्राम वर्ग बेंच प्रेस में स्वर्ण पदक जीता। श्री प्रद्युम्न भूटिया, जिन्होंने मास्टर 2 74 किलोग्राम वर्ग बेंच प्रेस में कांस्य पदक जीता। श्री आशीष महापात्रा, जिन्होंने 120 किलोग्राम जूनियर वर्ग में रजत पदक जीता और सुश्री बनानी बिस्वास, जिन्होंने सीनियर 63 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और उन्हें भारत की सशक्त महिला भी चुना गया। उप प्रबंधक खेल श्री रघुनंदन पाढ़ी ने कार्यक्रम का समन्वयन किया। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।